धनरुआ प्रखंड की ये पंचायत है हुलासचक बीर, और हुलासचक बीर पंचायत में हम आए हैं। यहाँ से इस पंचायत से लगातार 2 बार मुखिया रह चुकी किरण देवी, और इस बार भी वो चुनावी मैदान में है, पंचायत के चुनावी मैदान में है। और देखा जाए तो जिस गांव की वो निवासी हैं, कुसवन गांव की, वहाँ से तमाम ग्रामीणों ने उन्हें ही अपना अकेला उम्मीदवार इस बार घोषित किया है, और वो भावी उम्मीदवार हैं, भावी प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए। आइए हम बात करते हैं, किरण देवी के पुत्र हैं जो प्रतिनिधि के तौर पर ये काम करते हैं, रवि जी। ये रवि नाम है इनका, और ये काम करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि चुनावी तैयारी क्या क्या चल रही है, चुनावी तैयारी को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही है? अभी तो चुनावी का तैयारी चल रहा है, संपर्क अभियान जारी है पूरे गांव में, हर घर गांव में जा रहे हैं हम लोग। यही हम लोग कर रहे हैं कि वर्तमान मुखिया और जो हमारी माता जी किरण देवी हैं, उन दोनों में फ़र्क किया जाए। सीधे हम यही कहते हैं कि आप लोग देखिए कौन काम किया। पिछले 5 साल में हमारी माता 10 वर्ष रही, 2006 से लेकर 2016 तक। 16 के बाद दूसरा बार थर्ड में चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई, सेकंड में थी। और उस समय हम लोग का बहुत कम पैसा मिलता था, बहुत मतलब 12 वित्त का एक फंड चलता था 2006-07 में। तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा पंचायत है, बराबर बड़ा हो या छोटा हो सबका बराबर फंड मिलता था। उस समय भी हम लोग धीरे धीरे काम किए 2016 तक के। 16 के बाद चुनाव माता जी हमारी हार गई। अभी जो वर्तमान में जितना पैसा पंचायत को आवंटन किया गया है, 7 निश्चय का, 13वीं वित्त का, 15वीं वित्त आयोग का, 5म वित्त का, इस तरह का इतना पासिल लगभग 7 करोड़ रुपया पर मैंने पंचायत, जितना बड़ा मेरा पंचायत है, इस समय आबादी के हिसाब से राशि दिया गया। पिछले बड़ा आबादी का मतलब नहीं था, जितना था मतलब पंचायत के हिसाब से राशि दिया जाता था। लेकिन इस बार आबादी के हिसाब से राशि दिया गया, लेकिन उतना ज़मीन पर कार्य नहीं कराया गया। और 7 निश्चय में नल जल का जो कार्य कराया गया, जो वार्ड सदस्य क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से काम होना था, वार्ड सदस्य ज़बरदस्ती सचिव मुखिया का ही आदमी बना, और उनको भी मतलब ज़बरदस्ती ठेकेदार के द्वारा चेक काटवा देता था, ताकि मतलब जैसे कहें वैसे सुना जाता था। और आज की जो परिस्थिति है, एक भी वार्ड में न एमबी है, एमबी भी कहीं हुआ है तो मतलब उसका वाउचर नहीं लगा पाया है, और पूर्ण रूप से कहीं नल जल का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और ऐसे भी अभी जितना फंड है, हमारी मम्मी जब मुखिया थी तो करीब हमारे गांव में, वार्ड में, पंचायत का गांव में लगभग 20 से 25 गांव में सोलिंग नाली का कार्य कराया गया। करीब 10-12 गांव में पीसीसी भी का कार्य कराया गया, आंगनबाड़ी भवन, ये सब हम लोग बनाए। लेकिन जितना पैसा पहले नहीं था उससे कई गुना 10 साल में जो पैसा, हमको तो लगता है कि जितना पैसा भी इस बार आया है, लोग बताते हैं कि 7 करोड़ बने, 15वीं वित्त आयोग और 5म वित्त आयोग, ये सब राशि बहुत अच्छा खासा आया पंचायत में। लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमको पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे मेरा पहला कदम है कि ये व्यवस्था, इसका सुधार किया जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर मैं बात करूं कि आप ही के पंचायत का एक टोला है बालकचक, जहां बताते हैं वहां के ग्रामीण कि वहां जाने के लिए सड़क नहीं है, ठीक से बिजली का भी व्यवस्था नहीं है, वहां पे बहुत सारी दिक्कतें हैं वहां, और पूरा लोग जो हैं त्रस्त हैं वहां पे। तो अगर हम बालकचक की बात करें तो क्या बालकचक के लिए आपके में कोई प्राथमिकता? ग्राम बालकचक में मम्मी शुरुआत में चुनाव जीती थी, तो वहाँ पे एक भी काम वहाँ नहीं हुआ था। मतलब कोई प्रतिनिधि पहले भी थे, लेकिन काम वहाँ नहीं हुआ था। करीब 2007-08 में वहाँ पर हम लोग नाली सोलिंग का कार्य किए अंदर गांव में। 13-14 में जब चुनाव का उस समय, 16 में दूसरा टर्म में, फर्स्ट टर्म में गांव में अंदर में काम किया गया, और बाहर में सड़क आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया, जिसका अभी तक हम लोग का राशि भी नहीं दिया गया है 13-14 का योजना का। वैसे कई योजनाएं हैं जो हम लोग काम करा दिए, अभी भट्ठा वाला, सीमेंट वाला, गिट्टी वाला, सारा का पैसा रह गया है। हम लोग को उम्मीद था कि चुनाव जीत जाएंगे। अभी बहुत सारा भी गांव जो है, जिसे बिसुनचक है,
आपका छितरौली बसवन टोली है। इस तरह से मतलब वहाँ भी आवागमन माने 4 व्हीलर भी जाने के लिए जगह नहीं है। और वैसे वैसे हम लोग करीब करीब सब जगह सोलिंग, कहीं सोलिंग 2 किलोमीटर के लगभग में मेरा गांव है कुसवन, जो आज से 3-4 साल पहले यहाँ रोड नहीं बना था। हम लोग हुलास चक से लेके ग्राम कुसवन तक सोलिंग का कार्य किया। सोलिंग का भी उसमें कुछ पेमेंट हुआ है, लगभग 30% पेमेंट बाकी रह गया है। हम लोग आवेदन लिखे, बहुत तरह के दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ और बहुत हर योजना में पैसा रह गया। बड़ा आश्चर्यजनक बात आप बता रहे हैं। जो प्रतिनिधि जो यहाँ के हैं भावी मुखिया प्रत्याशी किरण देवी के प्रतिनिधि, उनके पुत्र रवि बता रहे हैं कि कई योजना ऐसे थे इनके कार्यकाल की योजना, जब इनकी मम्मी मुखिया थी उस समय की जो योजनाएं थी उस योजना की राशि के अब तक भुगतान नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्य है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों भुगतान नहीं हुआ अब तक? योजना का भुगतान नहीं होने के कारण हम लोग के प्रशासनिक दिया गया और चुनाव के पहले हम लोग काम करा रहे थे। बड़ा पंचायत था, पैसा कम रहने के चलते हम लोग जनता के डर से या मतलब अपने प्रतिष्ठा बचाने के चलते काम ज़्यादा करते थे। ये नहीं फीलिंग हो, हम लोग का उम्मीद था कि काम पैसा आएगा, हम लोग काम कर रहे थे। इसी का प्रॉब्लम मैंने नतीजा है कि आज करीब 50-60 लाख रुपया हम लोग का फंसा हुआ है। सब मनरेगा का भी 65 से 70 लाख रुपया पंचायत का भी फंसा हुआ है। 14वीं वित्त आयोग का 8-8.5 लाख रुपया का मतलब डीडीसी आदित्य प्रकाश जी ने बीडीओ साहब के लेटर दिए थे, भुगतान करने का निर्देश दिए थे, लेकिन वो भी चले गए, वहाँ यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, अभी डीएम बने हुए हैं। उसके बाद हम लोग फिर आवेदन पंचायत सचिव जी दिए, जो अभी करता थे वो दिए फिर आवेदन दूसरा बार। और अभी वर्तमान रिची पांडे सर हैं जो बीडीओ सर अजय जी यहाँ जो ट्रांसफ़र हुए उनको मतलब वो प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं, वो प्रक्रिया में लगे हुए हैं। राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ और राशि की भुगतान को लेकर के कागजी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। संबंधित अधिकारियों से मुलाकात हो रही है, उनसे बात हो रही है, पत्राचार हो रहा है। अब रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप युवा हैं और युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पंचायत में लगातार जो है आप चर्चा में रहते हैं और खास करके युवा लोग आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए सर सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग जो पंचायत में जो भी हैं, जिस कैटेगरी के हैं, जिस लायक हैं, मान ले जाए इसको यहाँ पे हम लोग मैंने रोज़गार के सवाल भी कुछ व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं, कुछ ऐसा किया जाए। अगर चुनाव जीत होता है तो विभाग से या जो हमारे सरकार से मांग करेंगे कि कोई व्यवस्था किया जाए, कोई फैक्ट्री लगाया जाए या जो भी हो। हम लोग दिल में है कि चुनाव जीतते हैं तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करें। ये तो बेरोजगारों युवाओं के लिए हो गया कि बेरोजगार जो है, बेरोजगारी के लिए बहुत अच्छी पहल है कि आप इस तरह का फैक्ट्री वगैरह लोकल वे में हो जाता है तो वहाँ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूँ कि जो आज की जो नई पीढ़ी है, उन युवाओं की बात कर रहा हूँ। उनके लिए जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए खेल का मैदान हो या उनके मनोरंजन का कोई साधन हो, इसको लेकर के आपको योजना? 2007 में हम लोग वहाँ राजकीय बुनियादी विद्यालय औरंगाबाद करीब 6 या 7 एकड़ वहाँ ज़मीन अभी वहाँ पे है, जिसमें कुछ भाग में स्कूल बना हुआ है और वहाँ पर मतलब बहुत बड़ा मैदान है। हम लोग पहले भी वहाँ पे खेल टूर्नामेंट माता श्री द्वारा करवाते थे और मतलब हम लोग का सोच है कि वहाँ एक अच्छा फील्ड बने, खेलने कूदने का व्यवस्था किया जाए। यही हमारा सोच है कि चुनाव जीतते वक्त में कराएंगे। मतलब ये युवाओं के लिए भी एक सोच है कि अगर ये चुनाव इनकी मम्मी जीत जाती हैं तो एक खेल का मैदान का भी निर्माण करने की पहल की जाएगी, तमाम विकास के कार्यों के साथ साथ। लेकर सड़क से लेकर चौराहे तक के, ब्लॉक से लेकर अनुमंडल तक के आवाज़ उठाने वाली प्रतिनिधि कोई है तो हुलास चकबीर पंचायत में कॉमरेड किरण देवी है। और हम मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, अति पिछड़ा, दलित सबसे निवेदन करता हूं कि जो जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाली है उन्हीं को जिताएं, जिनका नाम है किरण देवी। हम RBS न्यूज़ मसौढ़ी की टीम किरण देवी और उनके प्रतिनिधियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जीत कर आएँ। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। तब तक के लिए आप देखते रहिए RBS न्यूज़ मसौढ़ी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर, सोनू और राकेश के साथ।